बॉडी लैंग्वेज यानी कि फिजिकल लैंग्वेज, जिसमें शब्द तो नहीं होते बट बिना कहे ही ना ये सब कुछ कह जाते हैं, क्योंकि कुछ समझने या समझाने में ना 7% रोल वर्ड्स का है तो 93% रोल ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का है। तो सामने वाला पर्सन जो किस टोन में आपसे बात कर रहा है, आप जो भी बात कर रहे हैं उससे, क्या वास्तव में वो उन बातों को सुन रहा है? बोलते वक्त उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं? वो जो भी बोल रहा है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसे सपोर्ट कर रही है? एंड ये सारे हाव भाव को ऑब्जर्व करके ना हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहला पॉइंट है आंखों पर ध्यान दें। दोस्तों, नजरें ना कई बार दिल ही नहीं दिमाग का भी हाल बता देती हैं। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ना अगर कोई पर्सन दाईं तरफ देख रहा है तो उसकी इमेजिनेशन पावर एक्टिवेट हो जाती है, और वहीं अगर वो बाईं तरफ देख रहा है तो उसकी मेमोरीज, उसके फैक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं और वो पर्सन पहले दाईं तरफ देख रहा है एंड देन ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस तरह देखने से ना इंसान की इमेजिनेशन पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो इमेजिन करके आपसे झूठ बोलता है। वहीं पर बाईं तरफ और फिर नीचे की तरफ देखता है तो समझ लीजिए कि बोलने वाला ना अपने फैक्ट्स को याद कर रहा है या फिर वो अपने थॉट्स को रिकलेक्ट कर रहा है, यानी कि वो सच बोल रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 2, हैंड जेस्चर। दोस्तों, हैंड जेस्चर को देखकर भी ना आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाले बंदे के मन में क्या चल रहा है। जैसे ग्रुप में अगर आप बैठे हैं या किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अगर बातचीत के दौरान किसी क्वेश्चन पर कोई पर्सन अपना हाथ पूरा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कि वो जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है और उसको अपने जवाब पे पूरा भरोसा है, यानी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। अगर वहीं पर कोई पर्सन अपने हाथ को अपने सर के नीचे ही रखा है, मतलब वो काफ़ी इनसिक्योर है और उसका कॉन्फिडेंस भी लो है। वहीं पर अगर कोई पर्सन अपने पाम को ऊपर की तरफ करके बैठा है, यानी कि वो आपको कुछ सजेस्ट करने की तैयारी कर रहा है, वो मन ही मन कुछ सोच रहा है कि आपको वो सजेस्ट करना चाहता है। वहीं पर अगर कोई पर्सन अपने पाम को नीचे की तरफ करके बैठा है, मतलब कि वो आपको कुछ ऑर्डर करना चाह रहा है या फिर वो कुछ डिमांड कर सकता है आपसे। अब पॉइंट नंबर 3, स्माइल। दोस्तों, मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता है। एक मुस्कुराहट से आपकी सुंदरता बढ़ जाती है। एक मुस्कुराहट से कोई बहुत लो फील कर रहा है और वो अच्छा फील करने लगता है। तो मुस्कुराहट में बड़ी ताकत होती है। लेकिन अगर ये मुस्कुराहट फेक हो तो अब आप कैसे समझेंगे? तो चलिए, साइकोलॉजी कहती है ना कि सामने वाले की स्माइल रियल है या फेक, ये पता करने की भी एक ट्रिक है। रिंकल्स से पता चलता है कि आपकी स्माइल असली है या नकली। अगर कोई फेक स्माइल कर रहा है ना तो उसकी आंखों के पास रिंकल नहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई स्माइल करे ना, आप ध्यान से देखिएगा, रियल स्माइल अलग ही होती है। उसमें स्माइल लाइन भी अच्छी खासी आती है और उसके आंखों के पास भी रिंकल्स आती है, यानी कि वो कहते हैं ना आंखों से मुस्कुराना, तो वो होठों से तो मुस्कुराएगा ही, साथ में उसकी आंखें भी मुस्कुराएंगी। समझ जाइएगा कि वो रियल स्माइल है। नाउ पॉइंट नंबर 4, वॉकिंग। दोस्तों, किसी की वॉक करने को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन की फीलिंग इस वक्त क्या है, वो कैसा महसूस कर रहा है या फिर उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अगर किसी के चलने के तरीके में ना तुरंत चेंजेज आ रहे हैं, वो अपना मूड चेंज कर रहा है या फिर अपना सर झुका के चल रहा है, उसके शोल्डर जो है वो नीचे बेंड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो अगर आप किसी टीम के लीड है ना, तो ऐसे कर्मचारी पे, ऐसे इंसान पे थोड़ा ध्यान दें कि वो ऐसे क्यों खड़ा है। क्या पता उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जिससे उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया हो, जिससे वो सैड फील कर रहा हो, क्योंकि ये सैड फील करने का भी तरीका होता है कि वो झुक के चलते हैं। तो अगर आपको अपने दोस्त में ये ट्रेट्स दिखे ना, तो आप उसे सपोर्ट करें। आप उसके पास जाके पूछें प्यार से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप कि उस इंसान से रिश्ते बहुत अच्छे, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो आपका कोई दोस्त है तो आप उससे सीधे सीधे पूछ सकते हैं
वहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो किसी प्रॉब्लम में है, और आप चाहें तो उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, सिर हिलाना। दोस्तों, सिर हिलाने के तरीके से भी आप ये समझ सकते हैं ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। इस एक्शन से सामने वाले के माइंड का राज पता चल सकता है। कई बार ये ऐसा होता है ना कि आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले ने वो बात सुनी और उसको पसंद नहीं आया, फिर भी अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि कैसा लगा, तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाने लगता है। अगर वो आपसे आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि वो ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाएगा। वहीं पर अगर आप टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने किसी बच्चे को खड़ा किया, समझ में आया, अगर वो बच्चा डाउट में है तो भी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने सर को हिलाएगा, तो आप समझ जाइए कि उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। और ऐसे में ना आप अपने तरीके को थोड़ा चेंज कर दें और उसको फिर से दोबारा अच्छे से बताएं या समझाएं। नाउ पॉइंट नंबर 6, डिस्टेंस पर ध्यान दें। दोस्तों, दो लोगों के खड़े होने के बीच की दूरी को देख के ये पता लगाया जा सकता है आसानी से कि दोनों लोगों में कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर साइकोलॉजी की माने ना, तो अगर आप बात करते हुए किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और सामने वाला बंदा आपको देख के पीछे हट जाता है, मतलब कि आप दोनों का कनेक्शन म्यूचुअल नहीं है, वो आपको लाइक नहीं करता है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप बात करते हुए किसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और सामने वाला बंदा पीछे नहीं हटता है, यहाँ तक कि वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको लाइक करता है और आप दोनों लोगों का कनेक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। तो दो लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में ना, दोनों के बीच के डिस्टेंस को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनको अप्लाई करके ना आप सामने वाले पर्सन के मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं, उसका माइंड रीड कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को और बेहतर कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे बिजनेस डील्स को क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ इन टिप्स को अप्लाई करके, फॉलो करके, तो अपनी लाइफ को आप और बेहतर बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, नियर एंड डियर को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। और अगर बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन पे वीडियो ज़रूर लगा दूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो में। टिल देन